Hello friends, how are you all? Welcome to our channel Supporting of Pharmacy. And today we are going to tell you about determination of viscosity. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने खत्म कर दिया था थिक्सोट्रॉपी। इस यूनिट सेकंड हम लोग का चल रहा है B.Pharm फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, जो कि हमारा चैप्टर है रियोलॉजी। ठीक, रियोलॉजी में हम लोग उसका टाइप पढ़ लिया है। टू टाइप में होता है, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लो। और नॉन न्यूटोनियन फ्लो में हम लोग थ्री टाइप पढ़ा था। कौन कौन सा? प्लास्टिक फ्लो, स्यूडो प्लास्टिक फ्लो एंड डायलेटेंट फ्लो। ठीक, इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर जो मैं डाला हूँ काइनेटिक, उसके बाद थिक्सोट्रॉपी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर आज हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है विस्कोसिटी होता क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ विस्कोसिटी में सबसे पहले हम लोग को समझना है कि विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी होता क्या है? तो विस्कोसिटी होता है द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो लिक्विड। ठीक, रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ लिक्विड। रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो क्या हुआ रेसिस्टेंस फ्लो ऑफ लिक्विड में? जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि कोई नदी है। ठीक, तो नदी में हम लोग अगर पत्थर को डालते हैं, पत्थर को यहाँ पे फेंका, तो जो ऊपर वाला परत है इस पे फ्लो बहुत तेज होगा, लहर टाइप में जो निकलता है वो बहुत तेज, ये रेसिस्टेंस होता है। तो इसका इसमें बहुत तेज रहेगा, फिर दूसरे लेयर में थोड़ा सा स्लो होगा, फिर तीसरे में थोड़ा कम होगा, और चौथे में मतलब जितना नीचे जाएगा, देखिए पहला लहर एकदम तेज से जाता है, और फिर थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो होता है, धीरे धीरे जाके एकदम कम हो जाता है। जो एकदम कम हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्टैग्नेंट। ठीक, और ये जो हमारा है रेसिस्टेंस है 1R 2R 3R 4R, और इससे भी जब कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम स्टैग्नेंट। R इक्वल टू रेसिस्टेंस फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर। ठीक, R इक्वल टू ये होगा। तो इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको एग्जाम्पल कैसे मैं जो हिंदी में बताएं उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे उसको देखिए चलिए आप लोग। तो डिफिनीशन इसको ऐसे लिखना है, द रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। जो मैं समझाया हूं यहाँ पे देखिए अच्छे से बना हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा। एग्जाम्पल में जो मैं रिवर का बताया हूँ, नदी में फेंका जाता है कोई चीज तो उसका फ्लो कैसे होता है, तो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए इन रिवर में द वाटर लेवल लेयर प्रेजेंट द फर्स्ट लेयर फ्लो इज वेरी फास्टली। जो फर्स्ट लेयर होता है बहुत तेज फ्लो करता है। देन लेयर सेकेंड लेयर की तुलना में फर्स्ट लेयर बहुत तेज फ्लो करता है, बिकॉज द फर्स्ट लेयर अप्लाई रेसिस्टेंस फोर्स टू सेकेंड लेयर सो दैट द फर्स्ट लेयर फ्लो वेरी फास्ट। ठीक, एज रेसिस्टेंस इंक्रीज द फ्लो ऑफ लिक्विड डिक्रीज। विस्कोसिटी इक्वल टू क्या होगा? रेसिस्टेंस ऑफ फ्लो इटा इक्वल टू आर, इटा इंक्रीज होगा, फ्लो रेट डिक्रीज होगा, इटा इक्वल टू F/G। तो ये तो था हमारा केवल विस्कोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग को जानना है कि विस्कोमीटर होता क्या है। ठीक, विस्कोमीटर क्या होता है, उसको टाइप क्या होते हैं वो समझना है हमको। अब देखिए विस्कोमीटर हमारा है, ये होता क्या है। ठीक, तो विस्कोमीटर जो होता है, विस्कोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज टू मेजर, इसका यूज किया जाता है विस्कोसिटी के फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए, फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट जो होता है यूज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज विस्कोमीटर।
और विस्कोमीटर हमारा कितने टाइप का होता है? टाइप्स ऑफ विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो हमारा होता है ये 3 टाइप में होता है। फर्स्ट, कैपिलरी विस्कोमीटर, एंड सेकेंड हमारा है फैलिंग एंड राइजिंग बॉडी एपार्टस। ठीक। और थर्ड जो हमारा है, थर्ड टाइप रोटेशनल विस्कोमीटर। तो ये हमारा 3 टाइप में होता है विस्कोमीटर। तो आज हम लोग को केवल यही पढ़ना है, कैपिलरी विस्कोमीटर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों को ये दोनों पढ़ के पूरा खत्म कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैपिलरी विस्कोमीटर। और विस्कोमीटर को डिफिनीशन के साथ कैसे लिखेंगे उसको देखते हुए विस्कोमीटर को कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए, विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज किया जाता है, देखिए, मेजर ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इट इज आल्सो नोन एज विस्कोमीटर। विस्कोमीटर ओनली मेजर अंडर वन फ्लो कंडीशन। विस्कोमीटर हमारा कितने टाइप में होता है? ये मेनली 3 टाइप में होता है, कैपिलरी विस्कोमीटर, फैलिंग एंड राइजिंग बॉडी एपार्टस एंड रोटेशनल विस्कोमीटर। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कैपिलरी विस्कोमीटर। तो कैपिलरी विस्कोमीटर को क्या लिखेंगे? ए विस्कोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये विस्कोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। विस्कोमीटर ओनली मेजर अंडर द फ्लो कंडीशन। ठीक। तो इसमें हम लोग को फर्स्ट जो पढ़ना है ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप लोग का कॉलेज चलेगा तो उसमें एकदम बेहतरीन समझ में आ जाएगा आपको जब लोग आप लैब करेंगे। लेकिन कैसे लिखना है, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब मैं पूरा अच्छे से दिखाते हुए बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर का ये हमारा है स्ट्रक्चर। लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और बल्क बी एंड ये दोनों बल्क ए भी है। ए एंड बी, अपर मार्क, लोअर मार्क, कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे लगा हुआ है। इसका फार्मूला देखिए, D = M/V। तो इसको समझिए, देखिए कैसे कैसे स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। सिंपल वर्ड में मैं बताया हूँ एकदम। इट इज आल्सो नोन एज U-tube विस्कोमीटर, ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विथ ए नोन डेंसिटी। ठीक। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। The parts consist of U-tube, the left arm of which has a bulk at the lower part and marking above the bulk. Second point construction में हम लोग क्या लिखेंगे? The right arm of the tube also has a bulb at the upper part and just below. This bulb is a capillary tube. इसका वर्किंग हम लोग क्या लिखेंगे? तो वर्किंग में देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा इधर कर दें जिससे पूरा दिखे। चलिए, पूरा दिख गया है। The liquid is introduced filled up to bulb through the left arm until the level reach the mark A. Second point, the viscometer is fixed vertically. ये vertically fixed होता है। In order to determine the relative viscosity of liquid with respect to water, relative viscosity equal to eta1 upon eta2 equal to P1 T1 upon P2 T2, जहाँ पे T1 and T2 and eta and eta2 क्या है? P1 P2, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। T1 टाइम टेकन फॉर लिक्विड, T2 टाइम टेकन फॉर वाटर, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड सैंपल, ये है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है, ये तो हमारा खत्म हो गया यहाँ पे कैपिलरी विस्कोमीटर। इसके बाद हम लोग को देखिए ये पढ़ना है
फेलिंग एंड अपार्टस, इसका स्ट्रक्चर सब कुछ रेडी हो गया है। जल्द ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।